Hello 10th class, how are you all? The first part of the 100 dresses is finished and the question and answer is already sent to you. The second part of the 100 dresses, also written by Alvaso Richter, is going on. Yesterday video I told to you about the letter of Mr. Jake, father of Wanda's father, came from the big city. They shifted, and the letter said that our Wanda will not come to your school anymore. Jake also, now we move away to big city. No more holler Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. You are truly Jen Petronovsky. And Miss Mason said to the student, I am sure that none of the boys and girls room number 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said was in thoughtlessness. I know that all of you, unfortunate and said both, and I want you to all think about it. यहाँ तक हमने पढ़ाया था, यहाँ से हम आज आगे देखेंगे. द फर्स्ट पीरियड वॉज द स्टडी पीरियड. पहला पीरियड जो था वो स्टडी पीरियड था, यानी कि पढ़ाई का पीरियड था. मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन. मैडी जो है अपने अध्याय को तैयार करने की कोशिश कर रही थी. बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. लेकिन अपना दिमाग जो है अपने कार्य पर ठीक से नहीं लगा पा रही थी. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में बिल्कुल दर्द सा हो रहा है. ट्रूमनी वास्तविकता ये थी, सच्चाई ये थी कि शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेज शी हैड इन हर क्लोसेट बट शी हैड सेड नथिंग. वो कहती है कि उसने, जब पैगी ने उसको वांडा को पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज हैं, कहाँ रखी हैं, जो भी वो पूछती थी उससे, वह उस चीज़ को बिल्कुल इन्जॉय नहीं करती थी और सुनती थी लेकिन इन्जॉय नहीं कर पाती थी और कुछ कह भी नहीं पाती थी. बिकॉज यू नो वेरी वेल वांडा एंड पैगी वॉज वेरी बेस्ट फ्रेंड. वांडा इज द इनसेपरेबल फ्रेंड ऑफ मिस पैगी. बट शी डिड नॉट सेड एनीथिंग तो अबाउट इट टू स्टॉप द टीजिंग टू वांडा पेटनोस्की. कभी कह नहीं पाई वो कि इसको रोक दो आप चिढ़ाना वांडा पेटनोस्की को. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली. चुपचाप से खड़ी रहती थी. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन. अब उसको लग रहा है कि पैडी ने जो किया बहुत बुरा किया, वर्ष में बदतर हो गया बहुत. शी वॉज अ कावर्ड. वह बिल्कुल डरपोक है. एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बाय सी. मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. पैगी ने तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं, लेकिन मैडी जो है निश्चित रूप से इस बारे में सोचती है कि उन्होंने निश्चित रूप से क्या कर दिया, वांडा पेटनोस्की के साथ बहुत बुरा किया है. शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज. वांडा शूज कहने का मतलब क्या है, वो अपने आप को वांडा की जगह पर रख कर तुलना कर रही थी. कहने का मतलब वांडा शूज का मतलब वांडा के जूते नहीं हैं, यानी कि वांडा की जगह पर अपने आप को रख कर वह सोच रही है कि ये गलत हुआ कि सही हुआ. गॉडनेस, भगवान वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू. वह कुछ कर नहीं पाती है, कुछ कर नहीं सकती है. इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा, सिर्फ वो वांडा को बता सकती है क्या कि शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसका मतलब वांडा की फीलिंग्स यानी कि वांडा के इमोशंस को हर्ट करना नहीं था. शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी. वह पैगी के चारों ओर घूमती है, पैगी को देखती है. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन पैगी ऊपर नहीं देखती है. शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड. उसको लग रहा है कि पैगी जो है बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल मस्त है, मगन है. वेल अच्छा, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को बुरा लगा भी है नहीं भी लगा है. सी मैडी, लेकिन मैडी जो है हैड टू डू समथिंग. मैडी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. शी हैड टू फाइंड वांडा पेटनोस्की. वह निश्चित रूप से वांडा पेटनोस्की को ढूंढने का प्रयास करेगी. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. हो सकता है कि अभी भी वह वहाँ से न गई हो, यानी कि वह स्थान न छोड़ा हो. और मे बी पैगी वुड क्लाइम द
हाइट्स विद हर, हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाए वांडा के घर तक। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वांडा को ये बताना चाहते हैं, सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि वह उस प्रतियोगिता को जीत गई है। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और उसको ये भी कहना चाहते हैं कि उसके द्वारा निर्मित जो स्केचेज हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा मैडी के मन में ख्याल आ रहा है, विचार आ रहा है किसके लिए, वांडा पेट्नोस्की के लिए, कि अब उसको जाकर वह बताएगी। आगे देखिए, वन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब समाप्त होता है, यानी कि जब स्कूल बंद होता है दोपहर के बाद, पैगी ने कहा विथ प्रिटेंडेड कॉजननेस, यानी कि बिल्कुल बहाना बनाते हुए, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। क्या कहा उसने कि चलो देखते हैं वो बच्ची जो है अभी शहर छोड़कर गई है कि नहीं गई है। पैगी से कहा उसने, मैडी ने कहा कि अरे पैगी, चलो देखते हैं कि वो बच्ची अभी उस जगह को छोड़कर गई है कि नहीं गई है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, क्योंकि पैगी के पास भी ये विचार दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं मैडी को। मैडी ग्लोड, पैग इज़ रियली ऑल राइट, उसको लगा कि बिल्कुल पैगी बिल्कुल ठीक है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बॉगिन्स बिल्डिंग अप टू द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन्स हाइट्स, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी में क्या ऊपर चढ़ने लगी, कहाँ, उन गलियों में, कहाँ के, बॉगिन्स हाइट के। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, यानी कि नवंबर के दोपहर की बात है। ड्रिजली, बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही है। डैम्प, हल्का गीला है। एंड डिसमल, बिल्कुल उदास वाला स्थान वो है। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रुफली, अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आई नेवर डिड कॉल हर फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक कह रही है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो विदेशी है या उसके नाम का कोई मजाक बनाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, हमारा उसके ऊपर मजाक करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। आई थॉट सी वॉज टू डम, मुझे तो लगता था कि वो बिल्कुल डम्ब है। एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, और मुझे लगता था कि बिल्कुल सीधी सादी है और वो इतना कार्य नहीं कर सकती है। डम्ब मैंने बुद्धू है, मूर्ख है, मुझे तो ऐसा लगता था उसके बारे में। लेकिन देखो उसने कितने ज़्यादा मात्रा में क्या किए हैं, स्केच ड्रॉ किए हैं। लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, यानी कि वो कितने अच्छे अच्छे से स्केच उसने क्या कर रखे हैं, ड्रॉ कर रखे हैं। कुछ वर्ड इसमें आए हैं, जैसे आपका डैम्प एंड डिस्मेल है। डैम्प एंड डिस्मेल को क्या बोलते हैं, वेट एंड सेड, यानी कि कैसा स्थान जो बिल्कुल गीला हो, उदास स्थान हो, ठीक है ना। और फॉरबिडिंग मैंने होता है पिछड़ा स्थान हो जैसे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आफ्टरनून आप जानते हैं। डिसमिस जो होता है बिल्कुल समाप्त होना, ठीक है। कुछ वर्ड इधर भी आए होंगे, ठीक। इधर देखो आप, यहाँ से लिया हमने आज, ठीक है ना। प्रिपेयर होता है बिल्कुल तैयारी करना, प्रिपेयर मैंने तैयारी करना, ठीक है ना। इन्जॉय मैंने होता है बिल्कुल आनंदित होना, लिसनिंग मैंने सुनना। उसके बाद डूइंग रॉन्ग, रॉन्ग मैंने गलत। उसके बाद लिखा आपका फीलिंग्स, हर्ट फीलिंग्स मैंने उसके फीलिंग्स को चोट न पहुंचाना या पहुंचाना, ठीक है ना। उसके बाद ब्यूटीफुल एक शब्द आया है, सुंदर कहते हैं। तो आपने आज क्या करना है, यहाँ तक के ट्रांसलेशन को करना है और यहाँ तक के वर्ड मीनिंग्स को आपने करना है। इससे आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है।